हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है। हर किसी एग्जाम में जो आपकी जो है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो ब्रिटिश बार के जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज हम इनका जो है ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल आपके जो है हाईलाइट रहते हैं एग्जाम में और किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और इसके बाद है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वाइसरॉय और भारत का अंतिम वाइसरॉय। इस तरह के क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं, बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। अगर आप चाहें तो इसका अभी पहले ही स्टार्टिंग में जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जो बाद में जब मैं इसमें कारीगरी करूंगा तब आपको जो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन के आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो इसके गवर्नर जनरल आपके समय के साथ बदल गए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है 2021 स्टेट प्रिपरेशन का, उसमें जाकर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट का आपको नहीं पता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही देख सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। पहला है आपका बंगाल का गवर्नर। ध्यान रखिए, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही आपने ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, बंगाल का गवर्नर। जब एक शब्द लगेगा आपका बंगाल का गवर्नर, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि देखने में सभी सेम सेम ही लगेंगे, लेकिन जो है इनके आंसर सभी के अलग है। बंगाल का प्रथम गवर्नर, सिर्फ बंगाल का प्रथम गवर्नर, मैंने गवर्नर जनरल नहीं कहा है। गवर्नर जनरल आपका नीचे लिखा गया है। अगर पूछा जाता है गवर्नर तो वो कौन था, यानी कि जिसका जो है बंगाल पे जो है गवर्नर बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा ताकि समय की आपकी बचत हो सके। तो बंगाल का जो गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव। अगर आप जो है ईयर याद रख सकते हैं तो रख लेना, ये 2 बार बना था। बाकी इंपॉर्टेंट आपका इसके ईयर नहीं रहेंगे। बाकी नीचे वाले जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी ईयर आपने याद रखनी, इससे आपको पता चले कि किसका शासनकाल आपका किस दौरान था। थोड़ा सा आपने जनरल याद रखना, रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए पहला गवर्नर हो गया। गवर्नर कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ की बात की हमने, बंगाल की। अब देखिए बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहाँ लगा गवर्नर जनरल, जनरल यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यानी कि पहले सिर्फ इसको गवर्नर कहा जाता था। किसको कहा जाता था, रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, पूरे बंगाल का जो है गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। इन दोनों क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया। सिर्फ ऊपर गवर्नर, जब आपसे गवर्नर पूछा जाएगा तब आपने करना है रॉबर्ट क्लाइव। जब पूछा जाएगा गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 तक ये रहा था। ये आप इसको डेट याद रख सकते हैं, तो रख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं आगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब जो है बंगाल को छोड़ के यहाँ पे भारत नाम आ गया। पहले तो इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ बंगाल तक था, लेकिन जो बाद में क्या है, इसको जो है पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। अब वो कौन था जिसे पहला जो है गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि इससे पहले जब बंगाल का जो आपको भारत का जो गवर्नर जनरल बना पहला, तो इससे पहले ये क्वेश्चन भी बनता है कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा। पहला कौन बना, विलियम बेंटिक। कब बना था, 1833। आई होप आप देख पा रहे हो, 1833 को पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसे बनाया गया, विलियम बेंटिक को। अब 83 में एक जो एक्ट आया था जिसको नाम दिया गया है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आपके 5 से 6 चार्टर एक्ट है, जैसे कि 1813 का, 1833 का, 56 का। इस तरह के जितने भी आपके चार्टर एक्ट रहे थे उन सभी चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको जो है पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। अब मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की है 1828 से 35। क्यों लिखी है, क्योंकि 1828 में जब ये बना था तो ये क्या बना था, ये बना था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो विलियम बेंटिक बना था,
तो ये बना था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, लेकिन जो है 1833 का इसमें बीच में चार्टर एक्ट आया, जिस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इसको जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि अंतिम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल ये भी कौन होगा, विलियम बेंटिक। तो ये दोनों एक ही इंसान है, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी। तो ये आपने ध्यान रखना, विलियम बेंटिक की। और एक बात आपने याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इसी की याद रखनी है आपने, जो आपका 1829 में जो आपका सती प्रथा का जो अंत है वो किसके समय हुआ, विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। राजा मोहन राय के सहयोग से इसने ये आपका याद रखना है। इसके अलावा आपके जो है अगला देख लेते हैं, अगला है आपके पास भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अभी ये भारत का ही चला है, यहाँ पे प्रथम था, प्रथम कौन था आपका, विलियम बेंटिक। अब अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि जब अंतिम गवर्नर जनरल था वही आपका जो है पहला वायसराय भी था। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 1856 से 1862 तक इसका जो है शासनकाल आपका देखने को मिलता है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा, तो अंतिम गवर्नर जनरल रहा आपकी केनिन। अब देखिए इसका शासन आपका 1856 से लेकर 1862 तक, यानी कि 1862 तक जो इसका शासनकाल आपका देखने को मिला। अब जब ये 1856 में ये बना था, तो ये बना था आपका गवर्नर जनरल भारत का। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका 1856 में कौन था, तो ये बना था आपका कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। अब जो है गवर्नर जनरल का पद जो है खत्म कर दिया गया। कब किया गया, 1858 में। 1858 में जो है क्या होता है कि 1858 से पहले 1857 की जो है क्रांति होती है। तो 1857 की जो क्रांति है वो आपकी होती है 1857 में। 1858 से पहले एक जो है क्रांति होती है जिसे कहा जाता है 1857 की क्रांति। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख लेना। नहीं तो प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का एक अलग से फोल्डर बना है, वहां पर भी इसको जाकर आप देख सकते हैं। उसमें सभी फैक्ट मैंने बताया, क्योंकि 1857 की क्रांति से आपके जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले क्या होता है कि जब लॉर्ड कैनिंग आपका जो है भारत का गवर्नर जनरल बनता है, उसके समय में क्या होता है 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद क्या होता है कि जो आपका ब्रिटिश जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन, अब आपने ध्यान रखना है कि जब जो शासन क्या है 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो है शासन किसके अंडर चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। किसके तहत चला जाता है, ब्रिटिश घोषणा। तो एक ब्रिटिश घोषणा पढ़ी जाती है कैनिंग द्वारा। कब पढ़ी जाती है, 1858 में, जिसके अंतर्गत को ये भारत का जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह हो गया कि पूरे विश्व स्तर पे जो है इसका जो है चर्चा होने लगी, तो अब क्या है वहां पे जो कंपनी का शासन था उसका अंत कर दिया गया और ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन ने अब जो शासन अपने अंतर्गत ले लिया। कब लिया, 1858 को। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि ब्रिटिश के अंडर आपका जो है भारत कब आया ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत जो आपका भारत को कब लाया गया, 1858 में ब्रिटिश घोषणा के अंतर्गत। तो ये आपने ध्यान रखना। अब ब्रिटिश घोषणा पढ़ने के बाद क्या होता है कि भारत का जो है गवर्नर जनरल का जो है पद उसको खत्म कर दिया जाता है। अब क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, अब जो शासक को नाम दिया गया जो भारत पर शासन करेगा वो करेगा वायसराय। यानी कि भारत का जो है पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही आपके अंतिम गवर्नर जनरल रहे 1856 में। इस बीच क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है, जिसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त करके अब जो इसको नाम दिया गया भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत का जो वायसराय कौन बना प्रथम, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये डेट मैंने तभी लिखी है ताकि बीच बीच में इसमें जो घटनाएं हुई उस बीच क्या है अंतिम गवर्नर जनरल और आपका प्रथम वायसराय, इस तरह से आपका जो है अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कैसे कैसे बना ये आपको मैंने बता दिया। इसके पीछे जो कारण था गवर्नर जनरल पद जो है भारत का, इसके पीछे था 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि विलियम बेंटिक को जो है पहला जो है यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके अलावा जो आपका पहला वायसराय जो बना ये किसके अंतर्गत बना, तो ये ब्रिटिश जो घोषणा पड़ी गई थी 1858 में, इसके अंतर्गत जो है आपका जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब क्या है भारत का वायसराय नाम इसको दिया गया 1858 में। इसका कारण था आपका 1857 की क्रांति। तो ये आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे।
अब भारत का जो अंतिम वर्ष है, अब यहाँ पे पहला वर्ष है तो आपका केने बन गया, ये आपको यहाँ तक मैंने डिटेल में बता दिया। अब अंतिम वर्ष है और साथ ही इसको क्या कहेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब मैंने दो चीजें यहाँ लिखी है, अंतिम वर्ष है। अंतिम वर्ष है क्यों लिखा है, क्योंकि आपका क्या है, जून 1947 तक जो है भारत को जो है आजाद करने की घोषणा कर दी गई थी ब्रिटिश संसद द्वारा। ये अलग से चैप्टर है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ, जब आपको जो है गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा, जब आपकी माउंटबेटन के समय की बात आएगी तो उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो भारत का जो अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष है कौन रहा, ये रहा लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब तक है, 1947 से लेकर 48 तक ये रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि अब पहले ये जो नियुक्त हुए थे ये हुए थे वायसराय के रूप में। अब क्योंकि भारत आजाद हो गया है, उसके बाद क्या है, वायसराय पद को जो है समाप्त कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायसराय जो है पद कब समाप्त किया गया। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद जो है इस वायसराय शब्द को जो है समाप्त करके अब फिर से जो है वापस गवर्नर जनरल जो है पद लाया गया। तो अब इसको क्या कहेंगे हम कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब क्योंकि भारत आजाद हो चुका है, ठीक है, यूके की यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर से अब आजाद हो गया था भारत। अब इसके बाद फिर से जो है गवर्नर जनरल का पद लाया गया। अब इसे कहेंगे आप स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये भी कौन था, ये भी आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। पाकिस्तान में भी बनाया गया था, जो आपके जो जिन्ना है उनको बनाया गया था पाकिस्तान का। तो अगर आप याद रखना चाहें तो उसको भी याद रख सकते थे। तो ये कौन था, यानी कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, माउंटबेटन। अलग क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, अलग क्वेश्चन है। नाम एक ही है। देखिए 1947 में ये बना था और 48 तक रहा था। तो 1947 में जब ये बना था, स्वतंत्रता से पहले क्या था, ये आपका वायसराय था। और जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद इसका ही नाम क्या रख दिया गया, आपका गवर्नर जनरल, क्योंकि आपका जो है वायसराय पद को इसमें समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन बन गया आपका, ये हो गया क्लियर। अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अगर मैं बोलूं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय। अब यहाँ पे प्रथम और भारतीय, प्रथम तो आपका ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन था, सी गोपालाचार्य, ठीक है। माफ कीजिएगा, प्रथम भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल, ये ऊपर मैंने लिखा है माउंटबेटन। अब क्वेश्चन आपका इसमें जो अगर भारतीय शब्द इसमें बीच में आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये थे आपके सी गोपालाचार्य। अब क्वेश्चन फिर से एक और बनता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन था, तो ये आपके सी गोपालाचार्य ही थे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है इसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त कर दिया गया। यानी कि दो गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के बाद, एक बने थे आपके माउंटबेटन, ठीक है, जो कि आपके भारतीय नहीं थे। उसके बाद क्या है, आपके बाद में भारतीय कौन बने, सी गोपालाचार्य, ये बने भी, और इसके बाद कोई और आज तक गवर्नर जनरल आपका नहीं बना। इसलिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, आपके सी राजगोपालाचारी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इसको मैं बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें आपने जितना याद रख सको रख लेना, दो तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत के जितने भी बहुत सारे गवर्नर जनरल या आपके रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से नाम है, आपके कॉर्नवालिस हो गए, आपके वॉरेन हेस्टिंग हो गए, इसके अलावा आपके विलियम बेंटिक हो गए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपने जो है चार्ल्स मेटकॉफ का नाम सुना होगा, जो आपके भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के समय की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, पहली बार 1853 में जो ट्रेन चली थी वो किसके समय चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय चली, बम्बई से ठाणे चली थी। 34 किलोमीटर इसका जो है सफर रहा था। अगर कई बार डेट भी पूछी जाती है तो 16 अप्रैल अगर याद रख सको तो रख लेना। 16 अप्रैल 1853 को पहली जो है भारतीय रेल चली थी, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और डॉकलैंड ऑफ प्लेक्स ने पढ़ा था, और चार्ट वुड डिस्पैच भी किसके समय आया था, डलहौजी के समय। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तभी आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ट्रेन यहाँ पे चली भारत में 1853 में। अब जो है हिमाचल में कब चली, हिमाचल में पहली ट्रेन कब आई, इस तरह के जो क्वेश्चन है हम HVGK की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा आपके जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपके लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन के शासन की काल की अगर हम बात करें, लॉर्ड डफरिन का जो शासन काल है उसके अंतर्गत एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक जो संघ बना था,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक अलग से क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने पढ़ा होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। क्योंकि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपका, ये जो है पहले एक संघ के रूप में बना था, तो ये आपका संघ था। तो ये किसके शासनकाल में बना था ये संघ? ये बना था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, इसलिए लॉर्ड डफरिन का शासनकाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर। आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कहाँ की गई थी स्थापना? शिमला में। ये की गई थी आपके शिमला में। तो शिमला में स्थापना का जो विचार रखा गया था, स्थापना जो आपका संघ की स्थापना तो आपकी जो है बंबई में की गई थी। गोकुलदास जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज एक बंबई में, वहां पर स्थापना की गई थी। लेकिन जो विचार आया था इसकी संघ की स्थापना का, वो आया था शिमला में। तो किसको आया था? ए.ओ. ह्यूम आपकी एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका निवास स्थान आपके शिमला में था। शिमला में कहाँ था? रोथली कैसल में था। ये सभी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके फैक्ट रहने वाले हैं, ये सभी हम एचपीसी के वीडियो में करेंगे। लेकिन जो ये टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, ये आपका जो है पॉलिटिकल से और हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपका है इसमें। तो ये शिमला में इसका जो है विचार आया था, किसको? ए.ओ. ह्यूम को, जो अंग्रेज अधिकारी था। तो इसको विचार आया था शिमला के रोथली कैसल में, जो इसका निवास स्थान था, वहां पे इसको विचार आया था। और उसके बाद जो है बंबई में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें जो है भाग लिया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके जो है अध्यक्ष चुने गए थे पहले। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सभी हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। बाकी एक और क्वेश्चन आपको शिमला से देखा गया है, शिमला में पहली बार जो है गांधी जी कब आए थे? 1921 में। साथ साथ आपको मैं सारे फैक्ट बता रहा हूँ। इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा जो है अलग अलग करके देखेंगे तो आपको जो है आसान हो जाएगा, याद करने में आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। 1921 में पहली बार जो शिमला आए थे गांधी जी, उनके साथ कौन कौन थे ये हम उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको इसी इतना बता रहा हूँ कि 1921 में पहली बार शिमला आए थे। कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर भवन में। और आपका जो है भाषण दिया था ईदगाह पे दिया था, ये भी आपने। और जो यहाँ के लोगों द्वारा जो उनको जो है नारा दिया था, नारे लगाते हैं ना आपके जब रैली में आते हैं, तो बेताब बादशाह के नाम से उनको जो है संबोधित किया गया था यहाँ की जनता ने। यहाँ की मैं तब कह रहा हूँ क्योंकि 8% जहाँ से आपको ये वीडियो में पब्लिश कर रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ 8% शिमला में। तो आपको शिमला से ये मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई होप आप भी हिमाचल में कहाँ से हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बेसिकली मैं सिरमौर से हूँ। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपके हिमाचल के सिरमौर से हूँ, तो मैं सिरमौरी हूँ। तो इसमें आपको जो है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए। अच्छा, सिरमौर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, कुछ कहीं जो है कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि अपने सिरमौर की स्पेलिंग आपने गलत रखी। ये होती है सिरमौर की स्पेलिंग। सिरमौर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे ऊंची चोटी है आपकी चूड़धार, जिसको आपको चूड़ चांदनी या फिर स्नो ऑफ बेंगल के नाम से 3647 मीटर इसकी हाइट है। बाकी और भी बात करेंगे। सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील आपकी सिरमौर में है। अगर मैं बताने लग जाऊंगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कैसे जुड़ पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।